बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर और ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई ब्लेम और क्लेम नहीं है। आज की वीडियो में थोड़ा सा स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली ट्रेडेड आइटम्स हैं डेली मार्केट में। और वीडियो शुरू करते हैं टीआरजी से। टीआरजी पिछली पुरानी वीडियो में अगर आप खोल के देखें तो मैंने उसमें बताया था कि टीआरजी का जो लेवल है वो 165 166 इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। 161 इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, 161.82। और उस टाइम ये 158 पे पास फिर रहा होता था और वहां से ये बैक हुआ। इसने आज की क्लोजिंग दी है 161.25 पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये रेंज बाउंड सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में 161 से लेकर 166.6 की रेंज बाउंड सिचुएशन में फिर रहा है। और ये कल भी यही एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव होती है तो 164 165 यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से बैक होगा। और अगर मार्केट में थोड़ी तेजी आती है तो फिर शायद ये 167 को ब्रेक कर दे। अदरवाइज ये इसी रेंज बाउंड सिचुएशन में रहता रहता ये नीचे की तरफ वापस हो जाएगा। और ये इसके सपोर्ट लेवल इसका 158 पे है। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट लेवल इसका 155 पे है। तो ये इसके सपोर्ट लेवल, तीसरा स्पोर्ट्स लेवल इसका 151 पे है। और ऊपर आते हुए रेजिस्टेंस लेवल इसके ये दोनों 164 और 167, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट इसका 169 रेजिस्टेंस लेवल है। तो लेकिन ये 167 के बाद इसका जो है ना वो ट्रेंड अच्छा चेंज हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसके बाद इसमें तेजी आएगी। लेकिन ये रेंज बाउंड सिचुएशन में है तो आपने इसको कंसिडर करना है कि प्रॉफिट टेकिंग करते रहनी है। अगर ये आपको 164 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग कर ले, नीचे आए दोबारा बाय कर ले। तो ये स्ट्रेटजी इसमें रखें। वॉल्यूम इसके इंतहाई लो है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना स्क्रिप्ट इस टाइम बैठने वाला स्क्रिप्ट नहीं है। इसमें अगर कोई बैठा हुआ है तो गलती कर रहा है। और हिस्टोग्राम इसके मैकडी को देख लें डेली बेस पे तो छोटे हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और मैकडी का भी जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है। थोड़े और दिन लेगा ये इसमें ना कम्युलेशन में। और आरएसआई इसका नीचे की तरफ है, 50 से नीचे है और नीचे की तरफ दोबारा आ गया, स्टेबिलिटी की तरफ ही है, मतलब कम्युलेशन फेज में बेसिकली चल रहा है। सो कम्युलेशन फेज कहते हैं। और स्टोकास्टिक कह रही है कि 50 के पास है तो अभी इसमें अपसाइड बाकी है। अभी ना थोड़े थोड़े दिन और लेगा, ये ऐसे ही घूमता घुमाता ऊपर आएगा। और कोई न्यूज आ जाए या कुछ आ जाए तो उसको कुछ कह नहीं सकते। और औरली बेस पे इसको देख लें क्योंकि ये बड़े लोगों ने फरमाइश की है। तो औरली बेस पे भी 20 डीएमए से ऊपर है। तो 161 से लेकर 166 तक इसकी 155 165 164 यहाँ तक इसकी पहली मूव होगी। तो 161 पे पकड़ के आप इसको 159 से 161 में पकड़ के आप इसको 166 165 के इधर इधर ही कहीं जो है ना वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और मैकडी नीचे की साइन बता रही है, हिस्टोग्राम छोटे हुए हैं दो और पे 150 से नीचे आरएसआई है और ये भी जो है ना नेगेटिव की तरफ इस इधर की तरफ वापसी की तैयारी। तो ओवरऑल जो है ना इसमें बैठना नहीं बनता, इसमें ट्रेडिंग अगर कम, क्योंकि ये रेंज बाउंड सिचुएशन में ट्रेडिंग कर सकते हैं आप इसमें। और दूसरा स्क्रिप्ट हमारा है कि पहले टेक्नोलॉजी को ही देख लेते हैं। एवीएन 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 ने आज 124 की क्लोजिंग दी है। और कल भी ये ऐसे ही 126 127 के पास जाके दोबारा जो है ना ये 123 122 के लेवल पे आके 121 से ऊपर ऊपर ये भी सिक्योर है। 121 तोड़ेगा तो फिर ये 113 की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। उससे ऊपर ऊपर इसमें ना ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। 122 पे मिले तो ले लें और 121 120.9 का स्टॉप लॉस लगा लें। इसके स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये भी अच्छी ट्रेडिंग दे सकता है आपको। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी 112 पे है और 117 पे है। और उसके बाद इसका इनिशियल मूवमेंट्स क्या होंगी। इनिशियल मूवमेंट इसकी बता रही हैं कि इसकी इनिशियल मूवमेंट्स जो हैं वो मैकडी इसका ऑलमोस्ट कट है। तो हिस्टोग्राम में नीचे की तरफ है तो इसको जो है ना 121 तक का वेट किया जाए। 122 पे आपको मिलता है तो 120 जो मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं।
तो पहले एक आधे घंटे में, लेकिन वॉल्यूम बता रहे हैं कि लास्ट 2 आवर्स में अच्छे खासी आई। तो इनिशियल रेंज बाउंड सिचुएशन ही है, मतलब 127 से लेकर 128 से लेकर 122 के दरमियान में ये घूमता रहेगा ना थोड़ी देर के लिए भी। और लास्ट आवर्स में सेलिंग आई है, हिस्टोग्राम भी नीचे को ड्रॉ हुए हैं, आरएसआई भी नीचे को आया, 50 तक आरएसआई आ सकता है, यहाँ से फिर बैक हो सकता है। और ये बता रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद ये दोबारा अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब 123 तक दोबारा, 122 121 तक आ सकता है, और उसके बाद दोबारा ये अपसाइड 127 के लिए दे सकता है। तो ये एवीएन है, छोटा सा व्यू। इनमें बैठना नहीं बनता, आप ना इनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं बस इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद आ जाता है बीजीएल। बीजीएल का उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये पाइवोट तो इसका खैर पुराना ही है, इसकी 2 दिन पुरानी है ये ग्राफ। तो इसको इसकी कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल जनरेट हुई है, और 150 ये अपने सपोर्ट लेवल पे इस टाइम खड़ा हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक कर गया ना तो ये फिर अगर ये 15.77 को ब्रेक कर गया तो फिर ये दोबारा जो है ना ये 15 की रीजन में दोबारा वापस आ जाएगा। तो इसमें जो भी काम कर रहा है वो 150 150 15.89 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। और अगर वो टूट जाता है तो इसको जो है ना फिर 15 के पास जाके बाय कर सकता है वो। अदरवाइज कल ये इसको यहीं से वापस होना है, अगर ये यहाँ से ना वापस हुआ तो इसके हालात फिर खराब हो जाएंगे। और आज इसमें सेलिंग अच्छी खासी आई है, मतलब 16 का हाई लगा, 1647 का हाई लगाया है इसमें। और मैकडी भी हिस्टोग्राम की लैम्प चेंज हो रही है, लेकिन स्टिल अगर रेंज बाउंड सिचुएशन रहेगी ना तो ये भी फिर रेंज बाउंड ही रहेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर आ जाएगा, नीचे जाएगी तो नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से ज्यादा जल्दी आएगा। क्योंकि ये जरा अभी सेट हो रहा है। और आरएसआई इसका नेगेटिव की नीचे की तरफ शो कर रहा है, 50 पे खड़ा हुआ है। और अगर ये यहाँ नीचे आता है तो फिर ज्यादा नीचे आ जाएगा। और स्टोकेस्टिक भी जो है ना वो 50 के पास ही है। तो ओवरऑल इसमें भी रेंज बाउंड सिचुएशन है स्क्रिप्ट में। और 20 डीएम में से ऊपर ही है, लेकिन स्टिल रेंज बाउंड है। और इसकी 22 आवर्स की जो नेगेटिविटी स्टार्ट होगी वो 15.7 ब्रेक होने के बाद होगी। 15.6 15.7 का जब रीजन ब्रेक हो जाएगा तो इसमें फिर नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको आप जहन में रखें, 16.4 इसका ऊपर वाला लेवल है, उससे ऊपर ये 16.9 में फंसेगा। तो ये 2 लेवल आप जहन में रखें प्रॉफिट टेकिंग के इसके। और नीचे आप सपोर्ट याद रखें, इसका यही व्यू है। और टैली को देख लेते हैं। टैली मैंने पहले भी हर वीडियो में भी यही बताया था, पहले भी 2-3 वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें यही बताया था कि टैली का व्यू टोटल क्लियर था। उस टाइम ये 14-15 के पास फिर रहा होता। और अभी भी ये मेरे ख्याल में 18.8 और 19 के लेवल तक आ सकता है। 1 रुपए का मार्जिन अभी भी पड़ा हुआ है, 1 रुपए के मार्जिन के बाद इसके अंदर थोड़ी सेलिंग आएगी। ठीक है, मतलब ये 18.5 से जैसे ऊपर जाएगा ना तो इसमें फिर बैठना नहीं बनता। जितना जाता जाए ऊपर आप हल्की हल्की प्रॉफिट टेकिंग करते जाए ना। हाँ, फिर ये जब 19.6 की क्लोजिंग दे देगा, टैली 19.6 की अपना ये वाला लेवल ब्रेक मारेगा तो ही ये अपसाइड के लिए ऊपर आएगा। ये जो इसका रीजन है, ठीक है? मतलब यहाँ से ऊपर जो रीजन है ना 19.07, 19.07 के बाद, मतलब 19 से जैसे ही ऊपर जाता है आपका स्टॉक वेला हो जाना चाहिए। ऊपर जितना भी जाता है जाने दे इसको, जब तक ये 19.6 की क्लोजिंग ना दे दे इसको दोबारा लेके नहीं बैठना। फिर ये आपको 21 22 23 25 इसके रीजन दिखाएगा, अदरवाइज फिर यहीं से वापस हो जाएगा। तो इसका बस आधे पैसे के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो जानी है 18.5 के बाद। और फिर डिसाइड करेगा ये किसने इसने जाना किधर को। ओवरऑल वॉल्यूम तो इसके बता रहे हैं कि ये 25 के भी जा सकता है।
और लेट्स सी क्या होता है ये। लेकिन मैं इसको यही रिकमेंड करूंगा कि 18.5 से ऊपर इसमें प्रॉफिट बुक करें, और वेट प्रॉफिट मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके एकदम प्रॉफिट ना बुक करें, थोड़ा थोड़ा करके, और 19 से जैसे ही ऊपर जाता है अपना तमाम प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएं। और 1-1.5 हज़ार अगर किसी ने रखना है तो रख सकता है, अगर 10,000 की क्वांटिटी में उसको पड़ा हुआ है तो। और अगर 19.6 से ऊपर क्लोजिंग दे तो वेल एंड गुड है। या कल भी अगर ये 19.4 की क्लोजिंग दे दे या 19.1 की क्लोजिंग दे दे, क्योंकि कल आज 17.85 पे बंद हुआ है, तो मेरे ख्याल में 19 का इसका अपर कैप होगा, 19 पॉइंट कुछ अपर कैप होगा इसका। तो कल ये अगर अपर कैप पे क्लोज होता है तो फिर ये अच्छे चांस है इसके 19.4 ब्रेक करने के। अदरवाइज ये अगर नीचे करो 18.5 पे जाके कहीं क्लोज हो जाता है ये 4 पे, तो फिर ये है कि ये जो है ना 19.19 तक ही जाएगा, फिर उसके बाद ये रैली जो है ना अपनी डिसाइड करेगा। तो लेट्स सी कल क्या होता है, इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की उम्मीद है। ओवरऑल ग्राफ तो इसके डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव खड़ा है इसके सारे वीकली शिकली हर चीज ग्राफ ठीक है। ठीक है जी, ये टैली हो गया। टैली के बाद आ गया ईपीसीएल, देख लेते हैं जी। ईपीसीएल बड़े लोगों ने कहा होता है। ईपीसीएल ने अपसाइड मूव की है, एक्सपेक्टेड था। और इसमें वीकली बुलिश फॉर्मुलेशन आ चुकी है, इसके अंदर बैठना बनता है। यह हिस्टोग्राम की लेंथ चेंज हुई है, इसमें 60-65 आराम से ये 60 तक और 65 तक भी मूव अपनी कंटिन्यू कर सकता है। चेंज हो रहे हैं, हर चीज पुलिस रीजन के अंदर है इसकी भी, और इसमें भी बैठना लेके बनता है। और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी ने इसको प्रॉफिट टेकिंग करनी है, 56 पे क्लोज हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल आएगा अराउंड अबाउट 57 से ऊपर, 57.4 के बाद इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल होगा। और उसके बाद ये अगर ये इसको ब्रेक कर जाएगा तो 58 58.5 तक आ सकता है। अदरवाइज ओवरऑल तो ये अच्छा है, ये इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी बुलिश रैली दे देगा, और इसमें बैठना बनता है अभी भी। और उसके बाद आ गया आपके पास ट्रिपल जीएल। ट्रिपल जीएल के वॉल्यूम बहुत अच्छे आए हैं, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है। ठीक है, 20 डीएमए से भी ऊपर है, मीन पॉजिटिव ट्रेंड में है ये। ठीक है, लेकिन हाँ इसका जो है मैं आपको बता दूं, इसका जो ट्रेंड बुल रन सही स्टार्ट होगी ना, जो जिसको कहते हैं कि ये बुलिश बड़ी तेजी से ऊपर आएगा, वो आएगा आपको जब ये 28.2 की क्लोजिंग दे देगा। अगर ये 28.2 की कल क्लोजिंग दे जाता है तो इसका कंफर्म मतलब ये है कि ये 29 और 30 के लेवल तक आएगा। अदरवाइज ये अगर 28.2 कल ना तोड़ सका तो फिर इसमें फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और मार्केट रेंज बाउंड अगर रहती है तो ये भी रेंज बाउंड रहेगा। अदरवाइज एक्सपेक्टेड ये है कि ये तोड़ जाएगा ना कल, 28.2 तोड़ जाएगा। तो लेट्स सी 28.2 के बाद इसको अगर ये क्लोजिंग दे रहा हो ना तो इसको खरीद सकता है कोई। फिर इंशाल्लाह ताला ये 29 29.5 30 30.5 29.5 से 30.5 तक आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये इसके फिर प्रॉफिट टेकिंग लेवल होंगे। तो अगर इसने किसी को बाय करना है तो 26.8 का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर इससे नीचे आता है तो 26.4 से वो सपोर्ट ले सकता है। तो ये 26.4 के पास अगर किसी ने लेना है तो वेल एंड गुड। अगर ये नीचे मिलता है तो 26.4 के पास पास, 26.6 के पास इसको ले सकता है। ओवरऑल ये भी, इसके भी ग्राफ ठीक है। ठीक है, हिस्टोग्राम की लेंथ चेंज हो रही है, मैकडी का शायद कट कल लग जाए। अगर ये 28.2 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो इंशाल्लाह इसका कट भी लग जाएगा, और अपनी बुल रैली स्टार्ट कर देगा। वीकली और ये वो ग्राफ इसके ठीक है, वो देखने की जरूरत नहीं। तो इसका मैंने आपको एंट्री एग्जिट लेवल बता दिए। और उसके बाद आ जाता है कैपको। कैपको आई विल रिकमेंड कैपको। और 41 तक ये आ सकता है आराम से। 41 के बाद इसने डिसाइड करना है इस पॉइंट के बाद। ठीक है,
जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं। मतलब 41 से ऊपर की अगर ये कल क्लोजिंग दे गया तो फिर ये 42 और 43 के लेवल मीट करेगा, और लाइकली पॉसिबल कि कल इसको 41 आराम से लगा जाएगी। तो इसको भी लेना बनता है। इंस्टाग्राम की लेंथ भी कम हो रही है, रिजल्ट सीजन भी आ गया है इसका, हर चीज इसके ग्राफ बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। और वीकली लेवल पे ये कॉमुलेशन रीजन में है, ठीक है। RSI 50 से ऊपर इंशाल्लाह ताला इस वीक के बाद अगर ये 41 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो 41 के बाद ये वीकली भी बुलिश हो जाएगा और डेली भी बुलिश हो जाएगा। अगर वीकली ये 41 से ऊपर क्लोजिंग दे गया तब भी बुलिश है, और अगर कल ये दे गया तो तब भी ठीक हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अगर किसी ने लेना है तो मैंने पहले भी कहा था, ग्रुप में भी दोबारा दोबारा कहा था कि 38.5 से लेकर 39.6 इसका बाइंग लेवल चल रहा है, आप काइंडली इसको बाय कीजिएगा, ठीक है। तो पता नहीं किसी ने बाय किया या नहीं किया, लेकिन कैप्को का ये लेवल है और इसको लेके बैठना बनता है, ठीक है। और उसके बाद ANL, ANL, ANL 26.6 का मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था जब ये 27 के पास था कि 26.44 का आप स्टॉप लॉस लगा लें, ये इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी रैली बना के दे देगा। तो इसने पूरी रैली भी बना ली है, पॉजिटिव ग्राफ में आ रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये आपको 32.5 अगर ये तोड़ देगा ना अपना रीजन 32.5, तो ये 32.7, सॉरी 32.7 के बाद ये बुलिश जोन में चला जाएगा, और उसके बाद ये 33.5, और ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के रीजन, ठीक है। मतलब कि ये 33 पॉइंट ये वाला जो लेवल है ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग दिखाएगा ही, और अगर ये वीकली 33 से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर ये 35 और 36 के लिए ओके है। तो वीकली भी इसका व्यू बता दिया मैंने आपको, डेली भी व्यू बता दिया, और एंट्री लेवल इसके पता ही है सारों को। अगर नीचे आता है तो 30 के पास इसको लाजमी बाय कर लें, ठीक है। जैसे ही नीचे 31 के पास 31.5, मतलब ये अपसाइड है इसकी ना, और 30 30.7 के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड मार। उसके बाद आ गया OGDC, देख लेते हैं। OGDC बेहतरीन बाइंग लेवल पे फिर रहा है इस टाइम, क्यों नहीं, इसको तो बाय लाजमी करना चाहिए। ओवरऑल तो इसके ग्राफ जरा गंदे हुए हैं, ठीक है, कॉमुलेशन पीरियड में है, लेकिन ये है कि 88 से 92 इसका बाइंग लेवल है, ठीक है। 94.5, हाँ अगर ये तोड़ गया, ठीक है, 94.7 से ऊपर ये इसको लेके बैठना बनता है, अदरवाइज इसमें नहीं लेके बैठना बनता। तो इसका तो कॉम्बिनेशन फेज ही चल रहा है, इसको क्या बताए बंदा। ना इसकी कोई वो है, ये ट्रेडिंग के लिए भी नहीं है, ये कुछ चीज के भी नहीं। यहाँ नहीं बता आपको 92 के पास मिले, लाजमी बाय करें। 88 से 92 अगर ये मिल जाता है तो बेहतरीन है। ओवरऑल इसके ग्राफ जरा खराब ही हैं, वॉल्यूम भी डेड है, RSI भी नीचे को है, सारा कुछ ही नीचे को है। और वीकली व्यू पे अगर देख लें तो वीकली भी ठीक ही है, मतलब कॉमुलेशन है इसके अंदर, अभी इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद आ जाते हैं PSO, किसी ने पूछा है। PSO को या तो 224.5 के बाद लें, या आप इसको लें 221 और 221 के लेवल के पास, या इसको 224 के बाद खरीदें। हाल ही बता, अगर ये 224 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो 225 की क्लोजिंग दे गया डेली बेस पे, तो ये बुलिश तो नहीं खैर, लेकिन ये 227 और 229 तक आ जाएगा। ओवरऑल वॉल्यूम इसके कम है, ठीक है। और वेट करें, अगर किसी ने खरीदना है तो 224 से ऊपर आने दें इसको। तो 224 की अगर ये डेली की क्लोजिंग दे जाता है तो 229 227 का इसका टारगेट हो सकता है।
और अगर नीचे जाके लेना है तो 221, 219 से 221 इसका अच्छा बाइंग लेवल है। मैकडी इसका बता रहा है कि हिस्टोग्राम कम हो रहे हैं, हो सकता है कि कल ये 227 और 227 तक ये आ जाए, तो वहां पे आके इसकी प्रॉफिटिंग। RSI 45 के 50 के नीचे है तो कमुलेशन ही है, मतलब रेंज बाउंड सिचुएशन ही रहेगी 227 से 221 तक की, 222 से 227 तक। तो ये PSU का लेवल है बाय और सेलिंग का, 229 मैक्सिमम चला जाएगा। और उसके बाद आ गया आपके पास WGL। WGL अगर किसी ने खरीदना है तो वो आपको इस लेवल पे खरीदना है। अगर ये कल कल आपको 47 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे, ठीक है, मतलब 47.5 पे आगे क्लोज हो जाए तो उसको बाय कर लें, कोई मसला नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला 49 तक जाएगा और 49 पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें आहिस्ता आहिस्ता करके। और 50.5 इसका 49 प्रॉफिट टेकिंग का लेवल होगा, फिर 48.5। अगर 47 पे खरीदना है तो 49.5 या 49 से ऊपर, और 50.5 के करीब करीब फिर दूसरा इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल। हाउएवर अगर ये 50.5 से ऊपर किसी दिन की क्लोजिंग देगा तो फिर ये अपसाइड के लिए आ जाएगा। और नीचे आते हुए अगर इसको बाय करना है तो आपने 45.4 के पास बाय करके 44.4 का स्टॉप लॉस लगा दें इसको। तो ये इसका बाय लेवल है, उसके बाद नहीं इसमें बैठना। अगर ये कल 45.3 से नीचे की क्लोजिंग दे गया तो आपको ये नहीं लेना, ये 45 से नीचे की क्लोजिंग दे गया तो इसको बेच देना, फिर ये नीचे दोबारा आ जाएगा। अदरवाइज इसको मैं हर हाल में कल 47 से ऊपर क्लोज देंगे। और उसके बाद SSGC का पूछा है किसी ने, ठीक है जी। SSGC इस टाइम स्पोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है और 13.6 की क्लोजिंग इसको दे लेने में। अगर 13.6 की क्लोजिंग देगा डेली बेस पे तो ये 14 और 14 से ऊपर या 14.25 तक आएगा। अदरवाइज ये यहीं से वापस हो जाएगा और जिस लेवल पे ये खड़ा हुआ है ना 13.4, ये इस लेवल तक, या फिर ये 13 के स्टार्ट में 13.2, 13.3 ये यहाँ तक वापस आ जाएगा। तो इसको ना लेना है तो 13.6 की क्लोजिंग होने ने, 13.6 से ऊपर की क्लोजिंग होने ने, और होपफुली ये कल 13.6 से ऊपर की क्लोजिंग देगा। अगर 13.6 2 घंटे या घंटे के लिए ट्रेड कर रहा हो तो आप इसको ले सकते हैं हल्का सा ना, और हल्का सा लेके बैठ जाए, 30% ले लें और 30% जो है ये नीचे जाता है उस वक्त ले लें। हाँ, अगर ये क्लोजिंग 13.6 से ऊपर की दे देता है तो आप इसको पूरा बाय कर लें, ठीक है, अपसाइड के लिए। ये इसका बाइंग लेवल है 13 के पास, और 13.6 के बाद इसका बाइंग लेवल है। ये प्रॉफिट टेकिंग रीजन है फिलहाल इसका ना, जिसने इसको यहाँ पे लिया हुआ था वो 13.6 के पास प्रॉफिट टेकिंग बुक कर ले 5 के बाद। और अगर ये 6 की क्लोजिंग देता है तो बेहतरीन है अपसाइड के लिए। ये इसका छोटा सा लेवल है, और 14 के पास जाके इसकी प्रॉफिट टेकिंग करने, थोड़ी सी थोड़ी सी 14.25 के पास कर लें जाके प्रॉफिट टेकिंग। GHGL, GHGL 48.5 के बाद थोड़ा सेट होगा, ठीक है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कल भी इससे ऊपर की क्लोज, अगर कल इससे ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर ठीक है, 50 तक और 51 तक ये आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पे इसको लेके बैठना नहीं बनता अभी ना। और कमुलेशन है, ये बेसिकली ये लॉन्ग टर्म का स्क्रिप्ट, इसमें इसमें ट्रेडिंग नहीं होती। तो आपको ये 47 और 46 के लेवल पे मिलता है तो इसको लाजमी लेके बैठे और लंबा बैठे इसको लेके। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये बैठने के लिए है। तो अगर आपको 46 की इसकी अच्छी बाइंग है, अगर किसी ने की हुई है तो बेस्ट है वो। 46 के करीब अगर मिले तो 47 और 46 के करीब बेहतरीन है।
लेके बैठे हैं। ये इसको 1.5-2 महीने के लिए स्क्रिप्ट है, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। यहाँ जो इसमें ट्रेडिंग करना चाहता है वो इसको ना, वो कोई और क्लास का स्क्रिप्ट ले लो। इसके अलावा ये लास्ट 1-2 स्क्रिप्ट में डिस्कस करूंगा। पीजीएल हो गया, डब्ल्यू टी एल 6.5 की क्लोजिंग है, 6.7 से ऊपर कल ही आता है तो दोबारा 3.96 तक ये आ सकता है। अगर ये कल 3.7 से 3.68 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो 3.96 तक आ सकता है। 3.96 इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा। अगर ये उसको क्रॉस क्रॉस कर गया तो 4.1 या 1.5 तक आएगा ये। ठीक है, तो ये इसका लेवल है। अगर नीचे जाता है तो 3.52 के करीब करीब जितना आप बाय कर लेंगे उतना ही अच्छा है। और 3.52 इसके बड़ा अच्छा लेवल है। अगर ये डेली की क्लोजिंग अगर 3.52 से नीचे की देता है तो फिर ये 3.33 और 3.4 के लेवल पे आपको मिल जाएगा। तो ये इसका छोटा सा व्यू है। और मैकडी वैकडी इसकी बता रही है कि कट जनरेट होने लगा है, तो हो सकता है कल ये जनरेट हो जाए। अगर ये 3.7 की क्लोजिंग दे देगा ना तो हो सकता है कल ये बुलिश हो जाए थोड़ा, मतलब बुलिश तो नहीं, सेट हो जाए मतलब। उसके बाद ये मूव बना सकता है। तो 3.68 पे ले लें। अगर ये कल क्लोजिंग देता है 3.68 से ऊपर तो स्पून से इसको लें। 3.96 और 4.15 4.1 से ऊपर इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। 4.4 इसका आखिरी सपोर्ट रीजन है। और क्या है जी, डीजीकेसी। डीजीकेसी बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है। मैकडी इसके ऊपर आना शुरू हो गए हैं तो इसमें बैठना बनता है। 110 और 111 इसका बाइंग जोन है। और ये भी जरा लंबा लेके बैठने के लिए है। ठीक है, इसको ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो इसमें हिस्टोग्राम ये बता रहे हैं, एक इंडिकेटर बता रहा है कि इसको ले लिया जाए डेली लेवल पे। एक इंडिकेटर अभी कह रहा है कि इसको 113 से ऊपर क्लोज हो लेने दिया जाए। ठीक है, अगर सेफ साइड पे लेना है तो आपने 114 से ऊपर लेना है। ठीक है, अदरवाइज आपको 111 के पास मिले तो ले लें। 111 के पास ही है, अगर मिले क्या। तो इस यहाँ पे अच्छा बाइंग लेवल है यार, ये बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। 108 से 111 का जो इसका बाइंग लेवल है, बेहतरीन बाइंग लेवल है। इसको इसको लाजमी लें। ठीक है, तो इसके ग्राफ ग्रुप ना देखें, इसको लेके बैठ जाए बस चुप करके। किसने लेना है इसको। 114, 116, 120 इसकी लंबी कहानियां फिर में। सीमेंट वैसे ही अजलों से थोड़ा महीनों से जो है ना, ये उसका शिकार है, डाउन साइड का शिकार है। तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि इसका भी कोई एक आधा वीक आ रहा है नजदीक। और किस भाई ने क्या पूछा था, ये सो जीडीसी हब को। लेकिन जी हब को जो है ना वो 78 पे दोबारा दोबारा जाके ये आज भी 78.5 तक गया है। और वहां से ये बैक हो गया। कल उम्मीद है कि ये हब को चलेगा और 77 पे आप इसको लेके बैठ जाएं। और इंशाल्लाह ताला ये आपको 79 और 81 का लेवल दिखा देगा। तो 77 इसका अच्छा बाइंग लेवल है। 76 77 इसका बहुत प्यारा बाइंग लेवल है। सिक्योर एंट्री है ना इसमें। ठीक है, 76 और 77 के पास। तो इसको लेके बैठे हैं। ये भी लॉन्ग के लिए है, ये भी ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते इसको रखना पड़ेगा। 78, 79, 81 ये लेवल दिखा देगा इंशाल्लाह। तो ये इसका बाइंग लेवल है। और 79 इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। फिर 81 इसका प्रॉफिट टेकिंग है। 81 तोड़ देगा तो 84 तक आ जाएगा। इसके अलावा पीपीएल भी वही ओजीडीसी की तरह बेस्ट है। कॉम्बिनेशन चल रही है 78 से 81 इसका, 82 इसका कॉम्बिनेशन पीरियड है। ठीक है, प्राइस है। और इसमें अब क्या बताए बंदा, इसका कोई, इसका ना कोई ग्राफ है ना तो कुछ है। ठीक है, ग्राफों को देखते रहो बैठे। इसने मूव बनानी है अपने साइड पे, डाउन साइड पे है सारे ग्राफ इसके। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन करना चाहता है तो एक्सट्रीमली डाउन साइज पे है। तो
ठीक है। और अगर कोई कॉम्बिनेशन करना चाहता है तो अच्छे बाइंग लेवल है 90, 92, 94, ये इसका प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। ठीक है, ऊपर आते हुए 84, 87, 89, 92, 96, 94, ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल। और ये अपने बाइंग रेंज के अंदर फिर रहा है। जो इसको ले लेगा वो थोड़ा 2 महीने सबर कर लेगा, इंशाल्लाह ताला उसको 90 भी मिल जाएगा, 92 भी मिल जाएगा, 94 भी मिल जाएगा। तो इस ये बाइंग टाइम है इसका, सिक्योर एंट्री है ये। और कौन सा टीजीएल, नेटसोल की क्लोजिंग चाहिए 165 की। 165 से ऊपर ही अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा। ये 165 से बैक होता जा रहा है और ये भी रेंज बाउंड सिचुएशन में है। ठीक है, करंटली ये 154 से 160 की 61, 154 से लेकर 165 के रेंज बाउंड सिचुएशन में है। तो किसी को नीचे मिलता है तो 154 पे या 159 पे भी ले सकता है। ठीक है, और हल्का हल्का करके ले ले। 154 से ये बैक हो गया, 165 जिस दिन तोड़ गया उस दिन ये 177 और 171 की रैली बना लेगा। और ग्राफ इसके क्या कह रहे हैं, मैकडी कह रहा है कि हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं, तो ये भी 2 दिन लेगा और शायद कल ही तोड़ जाए। कोई पता नहीं, इनका कोई पता नहीं होता नेट सोल का। ये ट्रेडिंग वाला आइटम है और इसकी जालिम ट्रेडिंग होती है। तो कल ही ये 165 लगा, लेकिन 165 टपेगा तो ही फिर ये 171 और 180 तक की मूव बना सकेगा। मैकडी इसकी थोड़ी पॉजिटिव है, आरएसआई 40 के पास है, 50 के पास जाएगा तो ये भी 150 ऊपर क्रॉस कर जाएगा। स्टोकास्टिक कह रही है कि थोड़ा सा उसके पास टाइम है, अदरवाइज ये पेट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अगर ये 2 दिन 2-3 दिन के अंदर ना आया तो 9 तक का मेरे ख्याल में, इसके नहीं 6 या 7 तक का टाइम है। अगर ये बढ़ गया तो यहाँ तक, वरना आरएसआई जो है ना यहीं से वापस हो जाएगी। आई थिंक दिस इज इनफ। और बाकी कोई और स्क्रिप्ट हम एनएल देख लेते हैं। हम एनएल की अपसाइड मूव स्टार्ट होगी 7.5 के बाद। और ये जितना भी आपको मिलता है 16 रेंज बाउंड सिचुएशन में 6.6 इसका बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और अगर ये, क्योंकि इसने थोड़ी क्लोजिंग नीचे दी है, तो अगर मार्केट थोड़ी सी भी नेगेटिव होती है तो आपको ये 6 के नीचे भी मिल सकता है। 2 और पे देख लेते हैं, तो 2 और पे ये अपने 20 डीएमए के ऊपर ही है। 7.1 अगर ये 2 और बेस पे तोड़ गया, मतलब 2 और की कैंडल, अगर 2 और की कैंडल अगर 7.1 से नीचे ड्रॉ हो गई तो फिर ये आपको 6.9, अगर ज्यादा नेगेटिविटी आ गई तो 6.6, अदरवाइज 6.9 और 6.7 के पास पास मिल जाएगा ये। और प्रॉफिट टेकिंग अगर करनी है तो 7.4 के पास कर लें। 7.5 से ऊपर आ गया, कल ये 7.6 की क्लोजिंग दे गया तो 8.2, 7.9 यहाँ तक आ सकता है। ये एमएनएल का व्यू है और बाइंग लेवल्स है। और आरएसआई इसकी 46 पे है, नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो अकोमोलेशन बुलिश जोन में है, लेकिन अकोमोलेशन फेज में चला जाएगा थोड़ी देर तक नहीं। और वॉल्यूम इसके लो हैं। तो ओवरऑल ये पैगाम लेके आ रही है कि आपको 7 के पास मिल जाएगा। ये था जी मेरी तरफ से कुछ स्क्रिप्ट्स का व्यू। होप बेस्ट करते हैं कि आपके लिए कल का दिन और आने वाले दिन ट्रेडिंग के लिए अच्छे होंगे। इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और